हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं, स्टैटिक जीके का जितना भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को हम लोग कवर कर रहे हैं। जो हमारे हर एक एग्जाम, चाहे वो एनटीपीसी सीबीटी 2 हो, बिहार दरोगा का मेंस का एग्जाम हो, या कोई भी एसएससी जीडी हो, एसएससी सीजीएल हो, उन सभी एग्जाम में इन सभी तथ्यों से, इन सभी फैक्ट से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम उन सभी टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग कांग्रेस से संबंधित उसका स्थापना कब हुआ, उसका संस्थापक कौन थे, उसका कौन सा अधिवेशन, जो जितना भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है उन सभी इम्पोर्टेंट अधिवेशन के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, जो एक एक कर आप लोग देखिएगा। तो आइए मेरे सेशन के साथ बने रहिए। जैसे कि आप जानबे करते हैं, डेली शाम में 7 PM पर हमारे सेशन पर, हमारे चैनल पर एक वीडियो अपलोड होता है जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सबसे पहले इसका स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका स्थापना एओ ह्यूम किए थे। एओ ह्यूम, यह कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले देखिए क्यों किया गया, किस उद्देश्य से किया गया। तो कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले अंग्रेज इसलिए किए क्योंकि जितना भी कांग्रेस की स्थापना से पहले बहुत सारे छोटे बड़े पार्टियां हुआ करती थी। उन सभी पार्टियां जब कोई भी दिक्कत होता था तो अपने मुद्दा को लेकर के अंग्रेज के पास जाया करते थे। इससे अंग्रेज के पास बहुत ज्यादा मुद्दा सामने आ जाता था। तो उन्होंने सेफ्टी बल्ब के रूप में अपने को बचने के लिए कहा कि पहले आप कांग्रेस के पास जाइए, कांग्रेस के बाद जो मुद्दा आएगा उसी पर विचार किया जाएगा। तो इसलिए वह सोचे कि एक कांग्रेस की स्थापना कर देते हैं। और कांग्रेस की स्थापना डफरिन के समय में हुआ था। उस समय हमारा वायसराय डफरिन थे। डफरिन और अंग्रेज से यह भूल हो गया कि भारत के लिए एक जो एकजुट होने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल गया उन लोगों के लिए। अब वही कारण है कि आज हम लोग आज़ाद हो गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हमारे आज़ादी में बहुत ज़्यादा योगदान भी रहा है। तो देखिए, सबसे पहले एओ ह्यूम 1885 ईस्वी में इसका स्थापना किए थे। कब? 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में स्थापना किए थे। उसका संस्थापक एओ ह्यूम हो गए 1885। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कब स्थापना हुआ था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। स्थान कौन था? तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका स्थापना हुआ था। और उस समय लॉर्ड डफरिन वायसराय हुआ करते थे। डफरिन का भारत में कार्यकाल 1884 से 1888 तक रहा। तो उन सभी बात को आप लोग ध्यान दे दिए। अब देखिए, कांग्रेस जब स्थापना हुआ तो उस समय इसका बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी लोग किया। तो कुछ टिप्पणियां जो है हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिया जाता है, तो उन टिप्पणियों को भी हम लोग देखते हैं। तो डफरिन जो है कहा था, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। डफरिन कहते हैं कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि जब फर्स्ट अधिवेशन हुआ था उस समय मात्र 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। कितना प्रतिनिधि? 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, इसलिए डफरिन कहा था। डफरिन उस समय के वायसराय भी था। तो कहा था कि कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन आगे हम बताएंगे कांग्रेस का अधिवेशन, उसका अध्यक्षता भी विभिन्न समुदाय, विभिन्न धर्म के लोग, जैसे कभी पारसी किए, कभी हिंदू किए, कभी मुस्लिम किए, कभी सिख किए। तो सभी संप्रदाय के लोग इससे जुड़ते चले गए। कभी मुंबई में हुआ, तो कभी मद्रास में हुआ, तो कलकत्ता में हुआ, तो फिर कभी इलाहाबाद में हुआ। तो इस तरह से अधिवेशन भी अलग अलग जगहों पर हुआ। इस तरह से कांग्रेस एक छोटा संस्था के रूप में उभरा, लेकिन वह धीरे धीरे पूरा भारत में फैल गया और बहुत बड़ा संस्था के रूप ले लिया। कर्जन कहा था, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रहा है। कर्जन, जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल विभाजन 1905 के समय में कर्जन ही हमारा वायसराय था, 1902 से लेकर के था। तो कर्जन बोला था कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। तो ये सभी पॉइंट हमारे एग्जाम में हरदम पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। डफरिन क्या कहा था? कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। कर्जन बोले थे कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रही है। अरविंद घोष जी बोले थे कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाला है। किससे? क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी बोले थे कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। यह शुरू में ही लोग नहीं बोला, कांग्रेस के अधिवेशन होते चला, जैसे डफरिन शुरू में ही बोले। बंकिम चंद्र चटर्जी, जैसे कि जब 1937-38 में त्रिपुरा हरिपुरा अधिवेशन हो रहा था, जब सुभाष चंद्र बोस
और उस समय सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के समय में चुनाव हुआ था कि कांग्रेस की जो है कि मुख्यमंत्री, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा। तो उन सभी बहुत ऐसा बातें हुआ जिसमें कि कांग्रेस यह साबित किया कि इसके कुछ लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह लोग केवल पदों के भूखे हैं। इसलिए बंकिम चटर्जी ने बोले कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अरविंद घोष क्या बोले थे, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। कर्जन बोले थे कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। तो यह सब क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में पूछता है, तो यह भी एक VVI पॉइंट है। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। उस समय हमारा वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। और कहाँ हुआ था, तो मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में इसका स्थापना हुआ था। अब आइए कांग्रेस के कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है और उन अधिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए, कुछ इसको एक बार याद करने का प्रयास किया तो नहीं होगा, तो हम इसको ग्रुप बना करके आपको याद कराने का प्रयास करेंगे। तो ग्रुप देखिए, सबसे पहले आप इन 4 का ग्रुप बना लीजिए। इसका ट्रिक होता है बकमई, 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 जैसे यहाँ पे लिख दे रहे हैं बकमई, बम्बई, कोलकाता, मद्रास, इलाहाबाद, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। इसका सन क्रम से है 1885, 1886, 1887, 1888। वैसे आपको शुरू में ध्यान रखना जगह भी, और उसके बाद से कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, उन सभी बातों पर हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए, मुंबई में कब हुआ था फर्स्ट, उसका मतलब कि अध्यक्षता कौन किए थे, व्योमेश, टाइपिंग में मिस्टेक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका अध्यक्षता किए थे। तब फर्स्ट अधिवेशन मुंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका अध्यक्षता किए थे। और कितना प्रतिनिधि भाग लिया था, तो 72 प्रतिनिधि भाग लिया था, 72 प्रतिनिधि। यह फर्स्ट ही अधिवेशन था, 28 से 31 दिसंबर 1885 के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था, तो गोकुलदास तेजपाल विद्यालय में। और यह आपको याद हो गया, पहला बम्बई, दूसरा कोलकाता। कोलकाता में स्थापना मतलब अध्यक्ष था, यहाँ पे अध्यक्ष है, अध्यक्षता कौन किया था, दादा भाई नौरोजी। कोलकाता में दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी हमारे एकमात्र भारतीय थे जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के इलेक्शन में भाग लिए थे। तो दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध बोला जाता है। यह पारसी समुदाय के थे। किस समुदाय के, तो पारसी समुदाय के थे। यह नरम दल, यानी पारसी लोग वैसे भी शांत स्वभाव के होते हैं, तो नरम दल से संबंधित है। तब फर्स्ट मुंबई, सेकेंड कोलकाता। फर्स्ट का अध्यक्ष था व्योमेश चंद्र बनर्जी, सेकेंड के कोलकाता दादा भाई नौरोजी। थर्ड मद्रास में हुआ था, बदरुद्दीन तैयब जी किए थे। यह प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो देखिए, फर्स्ट बकमई सन तो आपको याद हो गया, प्रथम 85, 86, 87, 88, 4 बार लगातार आपको ध्यान रखना है। बकमई, बम्बई, मद्रास, कोलकाता और इलाहाबाद। फर्स्ट व्योमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। सेकेंड कोलकाता दादा भाई नौरोजी भाग लिए थे। थर्ड हो जाएगा तो बदरुद्दीन तैयब जी। कौन, बदरुद्दीन तैयब जी। तो बदरुद्दीन तैयब जी। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुद्दीन तैयब जी। क्वेश्चन पूछ देता है कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी। कब स्थापना किए थे, तो अध्यक्षता किए थे तो 1887 ईस्वी में मद्रास के। वैसे मद्रास, आपको ट्रिक बता रहे हैं, मद्रास मुस्लिम, मद्रास मुस्लिम। प्रथम मद्रास अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी, और कौन थे, मुस्लिम थे। तो बदरुद्दीन नाम से ही लग जा रहा है, मुस्लिम संप्रदाय के थे। अब देखिए, इस्लाम संप्रदाय इसी को बोला जाता है। और 1888 में इलाहाबाद, इलाहाबाद आपको देखिए साउंड दे रहा है थोड़ा कैसा, इंग्लिश जैसा, इलाहाबाद और यूले। और प्रथम अंग्रेज। तो चारों आपको याद हो गया होगा। फर्स्ट सन पहले बोलिए, 85, 86, 87, 88, 85, 86, 87, 88। अब बकमई, बम्बई, मद्रास, कोलकाता, इलाहाबाद। मुंबई में कौन किए थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। बहुत से मुंबई, बहुत से व्योमेश चंद्र बनर्जी, 72 प्रतिनिधि भाग लिया था। कोलकाता दादा भाई नौरोजी। मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। कौन थे, तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। और
88 में कलकत्ता में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। कौन? प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। चार वो क्लियर हो गया। अब दो को एक साथ रखिए, 1896 1906, 1896 और 1906। 1896 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ था, रहीमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता किए थे और इसी में फर्स्ट बार वंदे मातरम गाया गया था। फर्स्ट बार वंदे मातरम कब गाया गया था? तो 1896 के कोलकाता अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र रहीमतुल्लाह सयानी जी ने किए थे। तो यह भी हमारा पॉइंट भी है। रहीमतुल्लाह सयानी फर्स्ट बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब आ गया वंदे मातरम, तो थोड़ा सा उधर भी ध्यान देते रहे। वंदे मातरम रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। यह आनंद मठ पुस्तक से लिखा गया है। यह हमारा भारत के राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन, लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। तो वंदे मातरम फर्स्ट बार कब गाया गया? तो 1896 की कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। और 1906 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता किए थे। अब पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, इसलिए यह अधिवेशन इंपोर्टेंट हो जाता है। तो 1906 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किए थे। तो देख लिए फर्स्ट चार को ध्यान दीजिए, फर्स्ट चार को पहले पढ़ लिया जाए, फिर दो गो 1896 1906। 1896 में क्या हुआ था? तो फर्स्ट बार वंदे मातरम गाया गया। कहाँ? कोलकाता में। अध्यक्षता किसने किया था? तो रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। 1906 दादा भाई नौरोजी, वह भी कलकत्ता में हुआ था। अब पहली बार स्वराज का शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? वैसे पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में किए थे, वह भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया था? तो 1906 में कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी के समय में किया गया था। नेक्स्ट देखिए, यह छह को आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए 1907-8, इसको एक साथ याद रखिए, 7-8 एक साथ ग्रुप बना करके आप याद कीजिएगा तो आसानी से याद हो जाएगा। 7-8 और 11-16 या 11 को केवल एक साथ रख लीजिए। तो 7-8 और 11 में देखिए सूरत, 7 से सूरत और 7 रास बिहारी घोष और कांग्रेस का प्रथम विभाजन इसी में हुआ था। वैसे कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था इसके बारे में हल्का सा हम आपको बता दे रहे हैं। कांग्रेस जो था, वैसे कांग्रेस में जो गरम दल और नरम दल वाला लोग समझते थे कि यह जो नरमी से पेश किया जा रहा है इसी से स्वतंत्रता मिल सकता है। लेकिन गरम दल वाले समझते थे कि हमको स्वतंत्रता भीख की तरह मांगने से नहीं मिलेगा, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। तो गरम दल वाला और नरम दल वाला के मत में विवाद हो जाता था। गरम दल जाकर के अंग्रेज के सामने अपना प्रस्ताव नरम व्यू से रखते थे और गरम दल वाला अपना उग्र रूप में रखते थे। गरम दल के जो पार्टी में थे तो बाल गंगाधर तिलक थे और वही नरम दल के रास बिहारी घोष थे। तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन, वैसे 1905 के जब बंगाल विभाजन हुआ था उसी समय 6 में विभाजन हो जाता, लेकिन 6 में अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे और दादा भाई नौरोजी बहुत वयोवृद्ध पुरुष थे, उनकी बात सब कोई मानता था। तो उस समय विभाजन संभव नहीं था। जब 1907 में रास बिहारी घोष आए तो उस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ और गरम दल नरम दल अलग अलग हो गया। तो 1907 के सूरत अधिवेशन में रास बिहारी घोष अध्यक्षता किए और कांग्रेस का विभाजन हुआ। यहीं से कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बट गया, गरम दल और नरम दल में बट गया। अब देखिए फिर आगे जाकर के 1916 में जब अंबिका चरण मजमूदार लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे उस समय गरम दल नरम दल और मुस्लिम लीग तीनों फिर एक साथ हुआ था। फिर 1918 में फिर जो कांग्रेस का विभाजन, दोबारा विभाजन हुआ था हसन इमाम के अध्यक्षता में, वह सब भी आगे हम लोग देखेंगे। तो आपको अभी यहाँ ध्यान देना है, 7 सूरत अधिवेशन कौन? रास बिहारी घोष और उस समय कांग्रेस का विभाजन हो गया। सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष, कांग्रेस का विभाजन हो गया। 1908 के तो मद्रास अधिवेशन, रास बिहारी घोष ही कर रहे थे और कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। जब देखिए कांग्रेस विभाजन हो गया
तो उस समय कांग्रेस का संविधान उसके 1 साल बाद बनकर तैयार हो गया। तो इससे भी आप रख सकते हैं। कांग्रेस के विभाजन 1907, कांग्रेस संविधान का निर्माण 1908, दोनों की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे। अब देखिए 1911 और 1916। 1911 दिल्ली दरबार के आयोजन हुआ था। इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम अपने पत्नी मैरी जॉर्ज मैरी के साथ आए थे दिल्ली में, और 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन हुआ था। उसी समय इंडिया गेट का स्थापना हुआ था। और फिर आपको याद होगा कि उसी समय जनगण मन गाया गया था। 1911 में ही भारत की राजधानी दिल्ली बनाने की प्रस्ताव पारित किया गया था, और भारत दिल्ली की राजधानी 1912 में बना। तो यह सब बात भी आपको ध्यान रखना है। तो पंडित नारायण बिशन नारायण, यहाँ पे बिशन नारायण होगा, पंडित बिशन नारायण, पंडित बिशन नारायण धर। तो 1911 में कोलकाता में कौन अध्यक्षता किए? तो पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में कोलकाता में अधिवेशन हुआ। फर्स्ट बार जन गण मन गाया गया। फर्स्ट बार जन गण मन गाया गया था। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 के, कब? 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन जनगण मन कब गाया गया था? तो 1911 के कोलकाता अधिवेशन में पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में, और फर्स्ट बार जनगण मन इन्हीं के द्वारा गाया गया था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में मुस्लिम लीग और गरम दल नरम दल, गरम दल प्लस नरम दल, गरम दल नरम दल मुस्लिम लीग सब 1916 के लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजूमदार के अध्यक्षता में एक हो गए। तो आप फिर 7 से स्टार्ट कीजिए। 7, 8, 11, 16। 7 सूरत अधिवेशन रास बिहारी घोष, कांग्रेस का विभाजन हुआ, गरम दल नरम दल में विभक्त हो गया। एक क्वेश्चन और पूछता है कि गरम दल ग्रामीण परिवेश से थे कि नरम दल ग्रामीण परिवार से थे, या इस तरह से क्वेश्चन पूछ देता है कि ग्रामीण परिवार से कौन सा दल मतलब कि बिलोंग करता था। तो आप ऐसे भी ध्यान दीजिए, गरम दल के लोग गाँव में देखते हैं कि थोड़ा भी कोई बात होता है तो लोग उग्र हो जाता है। यानी गरम दल के लोग जो है ग्रामीण परिवेश से थे, और वहीं नरम दल के लोग शहरी परिवेश के थे। यानी रास बिहारी घोष जो नरम दल की अध्यक्षता कर रहे थे, नरम दल के पक्ष में थे, तो वह शहरी से थे, शहरी परिवेश के थे। और गरम दल में उग्र दल में जैसे लाल बाल पाल को जाना जाता है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, उनको गरम दल के रूप में जाना जाता है। तो इससे भी आप ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिए 1907 सूरत अधिवेशन, कौन? रास बिहारी घोष। क्या हुआ था? कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 1908 रास बिहारी घोष के ही अध्यक्षता में संविधान का जो है कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। 1911 के कोलकाता अधिवेशन में फर्स्ट बार जनगण मन गाया गया था। इस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित बिशन नारायण धर इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में अंबिका चरण मजूमदार, उस समय लखनऊ से मतलब कि मुस्लिम लीग से और नरम दल और गरम दल तीनों मिल गया। तो आपको ऐसे भी याद रखना होगा कि चरण जो है, चरण कहीं जाया जाता है एक जगह तो सबका चरण एक पास आ जाता है, मिल जाता है। यानी अंबिका चरण मजूमदार के समय में नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक साथ मिल गए थे। ये बात भी आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट देखिए, इतना बात आपको क्लियर है? एक बार कर देते हैं। 85, 86, 87, 88 BCMI, बम्बई, मद्रास, कोलकाता, इलाहाबाद। बम्बई माने फर्स्ट भूमेश चंद्र बनर्जी, 72 प्रतिनिधि इसमें भाग लिया था। सेकेंड मद्रास, सेकेंड कोलकाता, कोलकाता जो है दादा भाई नौरोजी किए थे। थर्ड मद्रास बदरुद्दीन तैयब जी किए थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे। फोर्थ इलाहाबाद जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया था, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। 1896 और 1906। 1896 में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया था कोलकाता में, उस समय अध्यक्षता रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। 1906 के अधिवेशन भी कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग 1906 के कोलकाता अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट 7 में गरम दल माना सूरत अधिवेशन हुआ, इसमें गरम दल नरम दल
यानी कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गया और रास बिहारी बोस इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं 1908 के मद्रास में रास बिहारी घोष की अध्यक्षता कर रहे थे। कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। 1911 के कोलकाता अधिवेशन पंडित बिशन नारायण धड़ कर रहे थे। इसमें फर्स्ट बार जनगण मन गाया गया था। 1916 में लखनऊ अधिवेशन अंबिका चरण मजबूदार कर रहे थे और मुस्लिम लीग करम दल नरम दल इसमें एक हो गया। वहीं आगे फिर 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में फिर फूट पड़ा था कांग्रेस में। तो आगे आते हैं 1917 क्यों इंपोर्टेंट हो जाता है, तो कोलकाता में एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता की थी। कहाँ हुआ था, कोलकाता में, तो अध्यक्षता की थी। अब फर्स्ट महिला अध्यक्ष देखिए, फर्स्ट महिला भारतीय अध्यक्ष क्या तो सरोजिनी नायडू 1925 हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। तो 17-18 इसको एक साथ याद रख लीजिए, 17-18 और 17-18 19-20 और 25 सबको एक साथ याद कर लीजिए, एक साथ इसको याद कर लीजिए। 17-18 20-23-24-25 20-23-24-25 यह सब इंपोर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट कोलकाता अधिवेशन। देखिए यहाँ पे आपको यही दो पॉइंट ध्यान रखना है कि फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। कब, तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता इसे जनरली ध्यान नहीं भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन आपको इतना बात जरूर याद रखना है, फर्स्ट महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। 1918 में हसन इमाम की अध्यक्षता में फिर कांग्रेस का सेकेंड विभाजन हो गया 1918 में। उधर 1907 में हुआ था, 8 में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था, रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में 7-8 हुआ था। हसन इमाम की अध्यक्षता में फिर 1918 में कांग्रेस का सेकेंड विभाजन हो गया। उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो हसन इमाम थे। 1920 के नागपुर अधिवेशन सीवी राघवाचारी के द्वारा किया गया था। सीवी राघवाचारी के उन समय में किया था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास यहीं पे हुआ था। असहयोग आंदोलन, वैसे अब असहयोग आंदोलन आ गया तो अब कुछ बता ही देते हैं। असहयोग आंदोलन, रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत आंदोलन, इन सबों के विरोध में महात्मा गांधी एक असहयोग आंदोलन के स्टार्ट किए थे। वैसे यह असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन उस समय कांग्रेस के अधिवेशन नहीं हो रहा था। कांग्रेस के अधिवेशन 4 सितंबर नहीं, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी इस असहयोग आंदोलन को, कब, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन कांग्रेस से इसको स्वीकृति 4 सितंबर 1920 के जो यह नागपुर अधिवेशन है, नागपुर अधिवेशन, इसमें इनको स्वीकृति प्राप्त हुआ। तो 1920 में असहयोग आंदोलन कब कौन स्टार्ट किए थे, गांधी जी स्टार्ट किए थे। स्वीकृति कब प्राप्त हुआ, तो 4 सितंबर 1920 में। वहीं कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से कुछ राजनेता, कुछ उसमें नेता थे, जैसे एनी बेसेंट हो गई और थे आपको एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल हो गए, मोहम्मद अली जिन्ना हो गए। एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल और मोहम्मद अली जिन्ना। एनी बेसेंट, बिपिन चंद्रपाल और मोहम्मद जिन्ना, ये लोग कांग्रेस से के इस असहयोग आंदोलन से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए इन्होंने कांग्रेस छोड़ दिया था। और इसी का कांग्रेस अधिवेशन जानते ही हैं कि महात्मा गांधी जो है कि अहिंसा के खिलाफ हरदम रहे हैं। तो इसी के बीच में चौरा चौरी घटना 1922 में चौरा चौरी नामक घटना हुआ। चौरा चौरी घटना कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को। चौरा चौरी घटना कब हुआ, 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुआ। और इस चौरा चौरी घटना से दुखित होकर महात्मा गांधी 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। तो असहयोग आंदोलन के स्वीकृति कब प्राप्त हुआ, तो 1920 के नागपुर अधिवेशन कौन, सीवी राघवाचारी के समय में हुआ था। 1923 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ और अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष बने। सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद। यह हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री कौन रहे, तो अबुल कलाम आजाद ही रहे हैं। तो 1923 दिल्ली अधिवेशन, अबुल कलाम आजाद क्या थे,
तो सबसे युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, सबसे युवा अध्यक्ष। 1924 के बेलगांव अधिवेशन, 1924 के बेलगांव अधिवेशन महात्मा गांधी, क्वेश्चन पूछ देता है एकमात्र अधिवेशन कौन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे, तो 1924 का बेलगांव अधिवेशन यानी एकमात्र अधिवेशन है, यह है एकमात्र अधिवेशन जिसका अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे, यानी एक ही अधिवेशन। अब देखिए बेलगांव अधिवेशन और आपको फैजपुर अधिवेशन, एकमात्र गांव में आयोजित होने वाला अधिवेशन फैजपुर अधिवेशन है, ध्यान देना है, नहीं तो क्वेश्चन पूछ देता है एकमात्र अधिवेशन कौन है जिसको गांव में आयोजित किया गया, तो फैजपुर अधिवेशन। उसमें ऑप्शन में जरूर रहेगा बेलगांव अधिवेशन, और स्टूडेंट बेलगांव गांव देख करके गांव में जरूर मारेगा। तो बेलगांव अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, वह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे। और 1925 के कानपुर अधिवेशन में श्रीमती सरोजिनी नायडू अध्यक्ष बनी और फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष, प्रथम महिला अध्यक्ष कहेगा तो 1917 के कोलकाता अधिवेशन के कौन, एनी बेसेंट, और फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा तो सरोजिनी नायडू 1925 के नागपुर अधिवेशन में। तो हमको लग रहा है कि इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। फिर याद कीजिए 17, 18, 20, 23, 17, यानी इधर क्वेश्चन ऐसे क्रम से नहीं पूछता है, इधर पूछता है फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी, कब, 1917 के कोलकाता अधिवेशन के अध्यक्षता। कांग्रेस का सेकंड विभाजन किसके काल में हुआ था, तो हसन इमाम के काल में 1918 में। और कांग्रेस के जो नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग की समझौता कब हुआ था, तो 1916 के अधिवेशन में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पास किया गया था, तो सीबी राघवाचारी के अध्यक्षता में 1920 में, सीबी राघवाचारी की अध्यक्षता में 1920 में नागपुर अधिवेशन में। सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अबुल कलाम आजाद, 1923 के दिल्ली अधिवेशन। वैसे युवा 21 साल युवा अवस्था माना जाता है, तो 23 में 21 साल युवा माना जाता है, लेकिन 23 साल के लोग भी युवा ही होता है। तो सबसे युवा जो कहेगा अध्यक्ष कौन था, तो अबुल कलाम आजाद, हमारे भारत के मतलब कि प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो बेलगांव अधिवेशन, कब, तो 1924 में। 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा, तो 1925 के अधिवेशन में नागपुर के अधिवेशन सरोजिनी नायडू के द्वारा किया गया था। तो इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, वैसे वीडियो लंबा नहीं होगा, 45 मिनट के आसपास जाना चाहिए वीडियो। देखिए अब देखिए 29, 31 और फिर उधर 37, 38, 39 लगातार है। तो 29, 31 दोनों एक साथ देख लीजिए, 29 और 31, 29 और 31 देखिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू 29 के लाहौर अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन इसका अध्यक्षता, मतलब कि अधिवेशन कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, थोड़ा सा नीचे हो गया है, पूर्ण स्वराज की मांग इसमें किया गया था। तब क्वेश्चन पूछ देता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। वैसे स्वराज शब्द का पहला प्रयोग आप पीछे पड़े थे 1906 के कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी किए थे। और पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन में किए थे। आपको याद होगा 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर नौगरीज झंडे को फहराया गया था, और उसी समय 26 जनवरी 1930 को, 29 के बाद 30 ही आता है, तो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने के लिए संकल्प लिया गया। और प्रत्येक साल स्वाधीनता दिवस मनाया, लेकिन भारत पूर्ण रूप से स्वाधीन नहीं बन सका, और आकर के 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ। और 26 जनवरी 1930 को चूंकि स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा कर दिया गया था, इसलिए भारत आजाद हो गया 14 अगस्त 1947 को। तो 15 अगस्त को, मानो 14 अगस्त को रात में, तो 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मना देते हैं। लेकिन हमारा संविधान गणतंत्र इस दिन को बरकरार रखने के लिए गणतंत्र दिवस, वैसे संविधान बनकर के तैयार हो गया था नवंबर
1949 में ही, लेकिन उसको पारित किया गया यानी संविधान को लागू किया गया था। तो डेट इसी डेट को रखा गया कि ताकि इस स्वाधीनता दिवस का भी अर्थ बरकरार रहे। तो 26 जनवरी 1950 को इसलिए हमारा देश गणतंत्र हुआ और उसी दिन संविधान लागू हुआ। तो लाहौर के पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ किए थे? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। और कराची 29 और 31, कराची में मौलिक अधिकार की मांग किया गया था। तब पूर्ण स्वराज 29 और मौलिक अधिकार की मांग 31। पूर्ण स्वराज 29, मौलिक अधिकार की मांग 31। तब पूर्ण स्वराज की मांग 29 और मौलिक अधिकार की मांग 31। 31 की अध्यक्षता कराची में, मतलब कराची में हुआ था। कौन किए थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। वैसे आप ध्यान दे सकते हैं, मौलिक अधिकार, अपने मूल अधिकार मांगने के लिए आपके पास बल तो होना जरूरी है। तो वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग किए थे 1931 के कराची अधिवेशन में। पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए 37, 38, 39 आप एक साथ याद रख लीजिए। 37, 38, 39। देखिए 37 फैजपुर, 38 हरिपुरा जो गुजरात में है, और 39 त्रिपुरी। 37, 38, 39। 37 के अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू किए गए थे। फैजपुर अधिवेशन, इसको टाइप में थोड़ा फैजपुर अगर हिंदी में लिखेगा तो फैजपुर, जवाहरलाल नेहरू इसका अध्यक्षता किए थे। और गांव में आयोजित होने वाला प्रथम, अगर कहेगा गांव में आयोजित होने वाला प्रथम कांग्रेस अधिवेशन, तो 1937 के फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता किए थे। वहीं 1924 के बेलगांव अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी किए थे। तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना था, वहां पे भी बता दिए, यहाँ पे भी। 1937 के फैजपुर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और गांव में आयोजित होने वाला प्रथम अधिवेशन था 1937। 1938 के हरिपुरा और 1939 के त्रिपुरी। तो देखिए हरिपुरा का अधिवेशन तो सुभाष चंद्र बोस आराम से कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस की है। लेकिन 1939 में क्या हुआ? सुभाष चंद्र बोस कह रहे थे हम अपना अध्यक्षता करेंगे, वहीं महात्मा गांधी कह रहे थे कि पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी, इसको थोड़ा नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं, थोड़ा ऊपर ट्रैक कर दे रहे हैं ये थोड़ा कहाँ नहीं ट्रैक हो रहा है। आज मान लीजिए यहीं पे पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया यानी महात्मा गांधी की यह जो थे कि महात्मा गांधी कह रहे थे पट्टाभी सीतारामैया इसका अध्यक्षता करेंगे और सुभाष चंद्र बोस अपना अध्यक्षता लेना चाहते थे। तो इस समय चुनाव हुआ था, इसलिए अधिवेशन जरूरी इंपोर्टेंट हो जाता है। तो 1929 के त्रिपुरी अधिवेशन में फर्स्ट बार चुनाव हुआ था और चुनाव में सुभाष चंद्र बोस विजय हुए और पट्टाभी सीतारामैया की हार हो गई थी। उस समय गांधी जी बहुत सारा वक्तव्य दिए थे, तो वो सब बात अलग है। तो आप ध्यान रखिएगा 1938 और 39, 38 हरिपुरा अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस, 39 त्रिपुरी अधिवेशन सुभाष चंद्र बोस। पट्टाभी सीतारामैया ये चुनाव किस में हुआ था? तो 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। और एक और अधिवेशन जैसे 1947 के विशेष अधिवेशन हुआ था, इसमें लिखे नहीं है, 1947 में विशेष अधिवेशन हुआ था और उस विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता, विशेष अधिवेशन हुआ था अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, राजेंद्र प्रसाद किए थे। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली के विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे और यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि टोटल कांग्रेस का जितना अधिवेशन है आप लोग आराम से याद कर लिए। तो वीडियो का समय हो चुका है 34-35 मिनट। तो आइए एक बार रिव्यू हम लोग कर लेते हैं। देखिए इसी तरह से हर एक टॉपिक को टोटल पार्ट जो आपको इम्पोर्टेंट रहेगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, उन्हीं पार्ट को फोकस करते हुए डेली एक टॉपिक या कहीं कोई टॉपिक बड़ा होगा तो 2 टॉपिक में कर करके 2 वीडियो में कर करके आपको डेली प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग इस सेशन का आनंद जरूर उठाइए और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमको भी इस फैक्ट को कलेक्ट करने में, टाइप करने में समय लगता है और उस समय को जब हम आपके लिए दे रहे हैं तो मेरा भी प्रॉफिट हो, अधिक से अधिक व्यू है। जानते हैं चैनल नया है, लेकिन चैनल नया है तो साथ भी आपको ही देना होगा। हम कितना कर सकते हैं, जितना कांटेक्ट मेरे साथ लोग हैं उससे जोड़ सकते हैं,
लेकिन आपको आगे फैलाने का काम आप ही को करना होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे शुरू से स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। स्थापना किसने किया था? तो एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। यह उन्होंने कहा था कि भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा बल के रूप में यह काम करेगा, इस व्यू से उसको किया गया था। स्थान कहा था तो मुंबई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में किया गया था। वायसराय उस समय कौन थे? तो डफरिन थे, 1884 से 1888 के बीच में। उस समय कुछ महत्वपूर्ण उसमें टिप्पणियां भी हुआ, जैसे डफरिन कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। कर्जन कहते कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाते हुए जा रहा है। अरविंद को कहते कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी कहते कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। नेक्स्ट अधिवेशन हुआ बंगाल माने बम्बई और कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। मुंबई उमेश चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधि भाग लिए थे। दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। रहीमतुल्लाह सियानी के अध्यक्षता में फर्स्ट बार वंदे मातरम गाया गया था 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। और पहली बार स्वराज शब्द का मांग किया गया था 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। वहीं पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता किए थे। उसी समय हमारा 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था, वो सब बात हम आपको बता चुके हैं। 1907 में सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस का विभाजन हुआ था। 8 में मद्रास अधिवेशन जिसमें रास बिहारी बोस की अध्यक्षता के थे, उसे कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। और 11 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था। उसी समय फर्स्ट बार जनगण मन गाया गया था और इसका अध्यक्षता बिशन नारायण धर कोलकाता में किए थे। 1916 में अंबिका चरण मजमूदार लखनऊ अधिवेशन हुआ था। अंबिका चरण मजमूदार इसके अध्यक्षता थे। मुस्लिम लीग, नरम दल, गरम दल के साथ समझौता हुआ, एक हो गए। नेक्स्ट देखिए 17, 18, 19, 23, 24, 25 यह सब इंपोर्टेंट है। 17 में प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट बनी थी और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कहेगा तो 1925 के जो है कि सरोजिनी नायडू बनी थी कानपुर अधिवेशन में। कांग्रेस का सेकंड विभाजन हसन इमाम की अध्यक्षता में 1918 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास कब किया गया था? तो नागपुर अधिवेशन में किया गया था। सबसे युवा अध्यक्ष पूछेगा तो हमारा अबुल कलाम आजाद दिल्ली में 1923 के मतलब कि अधिवेशन में। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी किए थे तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन हो गया था। फर्स्ट भारतीय महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1925 में, सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट आ गया 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज की मांग किए थे। 31 में कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार की मांग किए थे। इसी में एक 1927 में भी ऐड कर ही लीजिए स्वाधीनता, पूर्ण स्वाधीनता की मांग किया गया था। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब किया गया था? 1927 में। और 1927 की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? एमएन अंसारी कर रहे थे। मद्रास में हुआ था, मद्रास में, और इसकी अध्यक्षता एमएन अंसारी कर रहे थे। एमएन अंसारी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग, वैसे यह भी जरूरी हो जाता है। 1927 के मद्रास में एमएन अंसारी की अध्यक्षता में पूर्ण स्वाधीनता की मांग, पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर अधिवेशन में। देखिए यह छूट गया था, वैसे इंपोर्टेंट हमको लगा है, बता दिए। अधिवेशन तो हर साल हुआ है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है एक एग्जाम में यह भी पूछा हुआ था, अभी हमको ध्यान में आ गया है तो इसको भी लिख देना, इंपोर्टेंट समझे है। तो हर एक टॉपिक जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होगा वह जरूर आपको बताया जाएगा। पूर्ण स्वराज की मांग पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में 1929 में। 31 में कराची अधिवेशन मौलिक अधिकार की मांग। 37, 38, 39, 37 में फैजपुर, 38 में हरिपुरा, 39 में त्रिपुरी। जवाहरलाल नेहरू 37 में, उसमें गांव में आयोजित होना प्रथम अधिवेशन था फैजपुर अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस 38 के हरिपुरी अधिवेशन, और सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारामैया के बीच चुनाव हुआ था 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन। और दिल्ली में विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप इसका आनंद उठाइएगा, इसका जो भरपूर फायदा एग्जाम में लीजिएगा। आप कोई भी एग्जाम देने चल जाइए, चाहे वो एसएससी के हो या आपको दरोगा मेंस के एग्जाम देने जाइए, इस अधिवेशन से एक क्वेश्चन आना ही आना है।
तो क्यों नहीं 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, तो क्यों नहीं हम अपना 1 घंटा आधा घंटा जो भी समय लिए हैं उसको देख लें, ताकि आपको आने वाला एग्जाम में 1 नंबर आपका सिलेक्शन दिला सकता है, और 1 ही नंबर आपके सिलेक्शन से पीटी दे दिए, मेंस दे दिए, लेकिन फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिए, लेकिन अगर 1 नंबर भी कम रहा, मेरिट नहीं बना, तो फिर शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उस 1 नंबर को बरकरार रखने के लिए छोटा छोटा पॉइंट, छोटा छोटा टॉपिक जो हम छोड़े नहीं, उस पर ध्यान रखते हुए इस वीडियो को देखना जरूरी है। तो इसी के साथ धन्यवाद, अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा।